स्वागत है आप सभी का देशमत न्यूज में। और हमारे साथ में जो व्यक्ति इस समय बैठे हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बिहार सहित पूरे देश में एक चर्चित आईएएस ऑफिसर डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह हमारे साथ में है। इनसे हम बात करेंगे। सर, छठ पूजा पे आप घर आए हुए हैं। सबसे पहले तो आप आते हैं यहाँ पर, अपने क्षेत्र में लोगों से मिलते हैं। छठ पूजा में आकर के कैसा लगता है, क्या भावना आपकी जुड़ी रहती है, इसके बारे में बताइए। एक्चुअली छठ से जुड़ाव आज का नहीं है, बचपन से ही है। जब से मैंने होश संभाला है, कभी भी छठ में सभी बिहार वासी होते हैं। केवल वो मेरे बारे में नहीं बल्कि कहीं भी देश दुनिया में जहाँ भी होते हैं वो अपने काम को, जॉब को छोड़कर लीव छुट्टी लेकर चले आते हैं। मैं भी आता हूँ, हर साल आता हूँ। और चूँकि मेरे दरवाजे पर ही एक तालाब है जिसमें छठ मनाया जाता है, और छठ व्रतियों के लिए भी 2500 से लेकर 3000 साड़ियाँ भी वितरण की जाती है, और प्रोग्राम भी होता है माता का जागरण। तो काफ़ी आस्था है छठी मैया में, इसीलिए मैं हर साल कहीं कहीं भी रहता हूँ, मैं आ जाता हूँ। अभी भी मैं इलेक्शन ऑब्जर्वर ड्यूटी पे हूँ अभी हैदराबाद बाई इलेक्शन में, जहाँ से मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से छुट्टी लेकर 2 दिन के लिए यहाँ आया हूँ, और आज शाम फिर वापस मैं हैदराबाद लौट जाऊँगा। सर, आपकी अगर बात करें तो आप एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। आपने सीतामढ़ी के कलेक्टर भी रहे बिहार से, लेकिन उसके बाद फिर आपके अगर लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो आप टीचर्स भी हैं। आप बच्चों को शिक्षा भी देते हैं। आपका संगठन चलता है जिसमें बच्चों को आप फ्री में पढ़ाते हैं। उसके बारे में बताइए, ये आइडिया आपके पास में कैसे आया। एक्चुअली मैं जब यूपीएससी का तैयारी कर रहा था पटना में रहकर हॉस्टल में, तो मैंने यह महसूस किया था कि अच्छे कोचिंग संस्थानों की कमी थी पटना में। सभी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली जाते थे, और हमारे पास ऐसी संसाधन या इतने हम आर्थिक रूप से सबल नहीं थे जिसके चलते कि हम बाहर जा सकते थे। तो हमने अपने यूपीएससी तो क्रैक पटना रह के किया था, वो इंटरव्यू के लिए मैं दिल्ली गया था। उसके बाद मुझे लगा कि प्रतिभा की कमी नहीं है बिहार में, इसलिए मैंने मिशन 50 बच्चों को निःशुल्क रूप से ट्रेनिंग देने के लिए संस्थान की स्थापना की थी। और आज लगभग 1800 से अधिक जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी सक्सेस हो चुके हैं स्टेट सिविल सर्विसेज दूसरे एग्जाम्स में भी। तो अभी वो भी जो मिशन 50 है वो चल रही है। अभी हमने मिशन 50 को मिशन 100 के रूप में रखा है। नाम तो मिशन 50 है, बट 100 बच्चों का सिलेक्शन हर साल हम करते हैं, और फ्री उनको क्लासेज वगैरह देते हैं और मेंटरशिप देते हैं। सक्सेस रेट जो है हमारी अच्छी होती है, क्योंकि हमारे जैसे और भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं जो उनको मेंटरशिप देते हैं। तो इसके लिए मैं काम करता हूँ। हालांकि छात्रों युवाओं से मुझे जुड़ाव बहुत अधिक रहा है, क्योंकि मैं जब डायरेक्टर एजुकेशन में था, प्राइमरी एजुकेशन, तो मैंने छठी चरण की बहाली शिक्षकों की करवाई थी। बाद के भी चरण में आप देखेंगे कि शिक्षकों को मैंने गाइड करता रहा। जो टीआरई के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, अभी टीआरई 4 के लिए गाइड कर रहा हूँ। टीआरई 1 से ही मैं बड़े लेवल पे गाइड करता रहा हूँ, और उनका रिस्पांस भी अच्छा रहा है। और चूँकि शिक्षकों से जुड़ाव मुझे बहुत रहा है, टीचर्स क्योंकि किसी भी सोसाइटी के लिए एक वैसे एसेट है जो देश के लिए, जैसा शिक्षक होगा वैसा छात्र होगा, जैसा छात्र होगा वैसा देश होगा। इसीलिए मैं शिक्षकों का बहुत सम्मान करता हूँ। और आज मैं आईएएस ऑफिसर हूँ तो अपने शिक्षकों के बदौलत हो, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया था। सर, जिस तरीके से जनसंख्या वृद्धि हो रही है और उसके बाद में नौकरी को लेकर के लगातार छात्रों में यह आक्रोश रहता है कि सीटें कम निकाली जाती है। बहुत सारे छात्र तैयारियां करते हैं लेकिन कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा कई छात्र ऐसे भी हैं जो प्रोटेस्ट पे भी चले जाते हैं। उनका ये कहना होता है कि उनकी मांगें पूरी नहीं होती, सरकार उनके बारे में सही तरीके से योजना नहीं कर पाती है। तो वैसे छात्र हतोत्साहित होकर के और वो एजुकेशन छोड़ करके फिर दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं। उन्हें इन सब चीज़ों में क्या करना चाहिए, इसके लिए सलाह क्या देते हैं। एक्चुअली जो छात्र होते हैं उनका छात्र जीवन तो वैसे कहा जाता है कि गोल्डन टाइम होता है, बट छात्र जीवन सबसे अधिक स्ट्रगल का समय होता है, क्योंकि आपके पास अनसर्टेनिटी बहुत होती है, अनिश्चितता बहुत होती है कि आपका होगा नहीं होगा। तैयारी के दरमियान आर्थिक कठिनाइयाँ बहुत सारे छात्रों को आती है। उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि अच्छे कोचिंग में जा सकते हैं, बहुत मुश्किल से रहते हैं, छोटे से रूम में कई बच्चे रहते हैं साथ में। पहली समस्या होती है। दूसरी समस्या होती है कि सरकार की भी अपनी मजबूरियाँ होती है, कितनी सीटें होनी चाहिए, सरकार की बजट होती है। बजट लाइन के आधार पे डिसाइड होता है कि कितने वैकेंसी जाने वाली है। छात्रों की मांग होती है, जेन्युइनली मांग होती है, वो सरकार मानती भी है। लेकिन बहुत सारी बातें जो है एज ए ब्यूरोक्रेट में सब कुछ ओपन तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि छात्र हित में सबसे अधिक काम करना चाहिए, क्योंकि आज के युवा जो है वही बिहार को कल लीड करेंगे। और छात्रों को आंदोलन की नौबत ना आए, ऐसी कुछ करना चाहिए जिससे कि उनको आंदोलन करने के बजाय छात्रों को पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, और छात्रों को ही मजबूर न किया जाए कि वो आंदोलन के लिए आए।
उनको इतना सेटिस्फाइड किया जाए कि वो पढ़ाई पे खास ध्यान रखें। सर एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, अगर वर्तमान समय में अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रहते तो अपने आप को आप कहाँ देखना चाहते थे? अगर आप कलेक्टर नहीं होते तो आप क्या बनना चाहते थे? देखिए, मैंने जब तैयारी किया था तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं पटना यूनिवर्सिटी का टॉपर स्टूडेंट्स रहा था और मुझे उम्मीद थी कि जो पटना यूनिवर्सिटी के टॉपर स्टूडेंट्स रहते हैं वो आईएएस सेलेक्ट होते हैं। तो आईएएस का सपना मैंने कक्षा जब मैं क्लास 5th 6th में था तभी मैंने देख लिया था, तो मेरी तैयारी उस समय चलती थी। हाँ, फिर भी अगर देखते दुर्भाग्य है कि आप नहीं सक्सेस कर पाते, तो मैंने अपने आप को एज ए लेक्चरर सोच रखा था, क्योंकि मैंने पीएचडी भी किया बाद में और यूजीसी जेआरएफ भी मैंने किया था। तो मैंने एक सोचा था ऑप्शन के रूप में कि कुछ नहीं होगा तो मैं लेक्चरर रहूँगा कॉलेज में। सर जिस तरीके से देश के अंदर जो प्रसिद्ध शिक्षक है, जो सोशल मीडिया पे पढ़ाई कराते हैं, शिक्षक हो गया और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, उन लोगों को देखा गया कि धीरे धीरे छात्रों को पढ़ाते पढ़ाते वो पॉलिटिक्स में भी आ गए। कुछ लोग सफल भी हुए, कुछ असफल भी हुए। क्या आपके साथ में भी ऐसी संभावना है कि फ्यूचर में आपको एक पॉलिटिशियन के तौर पे देखा जा सकता है? पॉलिटिशियन के बारे में अभी नहीं बात कर सकते हैं। मैं ब्यूरोक्रेट हूँ और एक अच्छे मेंटरशिप के तौर पे ही मैं रहना चाहता हूँ, युवाओं को मैं गाइड करना चाहता हूँ। बाकी सब लोग अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ते हैं, जिनकी अब चूँकि लाइफ एक ही मिली है और इसी लाइफ में सब कुछ करना है, तो निश्चित रूप से जिनको जो करना है उनको करना चाहिए, जो भी करना है। केवल एक चीज़ में रह के नहीं रहना चाहिए। वो ठीक है, जो भी टीचर कर रहे हैं, जिनको जो मन मर्जी है कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। चलिए, बिहार के युवाओं को जो पढ़ रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं ज़रूर आपको संदेश देना चाहूँगा सभी बिहार के युवाओं को कि आज जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो कल आपके लिए बहुत अच्छा अवसर आएगा। इसलिए तकलीफ़ को आप भूल जाओ, अब तैयारी करो पढ़ाई पे। घर परिवार में जहाँ भी गाँव में है उन सब के प्रॉब्लम्स को भूल जाओ। आप पॉलिटिकल चर्चा मत करो, क्योंकि कोई आपको काम नहीं आने वाला है। अल्टीमेटली आपकी जो बुक्स है, आपकी किताबें हैं, वही आपके काम आने वाली है। और सोशल मीडिया से दूर रहो। हालांकि मैं अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ यूट्यूब पे, लेकिन छात्रों को बोलूँगा कि आप यूट्यूब से पढ़ाई करने के बजाय किताबों से पढ़ाई करेंगे तो सक्सेस होंगे। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि किस तरीके से छात्रों को मेहनत करनी चाहिए और अपने मिशन में लगा हुआ रहना चाहिए। देशमत न्यूज़ के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।